बच्चों, चलो अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है, स्क्रीन में देखते जाएंगे बच्चे क्वेश्चन। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द लाइन। यहाँ पर बता रहे हैं एक प्लेन का इक्वेशन जो कि ठीक है इस लाइन से पास हो रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो बच्चों, ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पर बता रहा है ठीक है प्लेन का इक्वेशन x माइनस 2y माइनस जेड, ठीक है x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू, अगला जो अपने को बता रहा है वो क्या बता रहा है, x प्लस वाई प्लस 3z, एक्स प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, आगे बता रहा है कितना, -5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो अपने पास दो प्लेन को बता के, ठीक है ध्यान से सुनते जाएंगे बच्चे, दो प्लेन को एक साथ मिला के क्या बोल रहा है कि ठीक है एक प्लेन जो कि इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है पासिंग थ्रू द लाइन। इसका मतलब समझ रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान से समझते जाएंगे बच्चे। ये दो प्लेन को मिला के जब एक लाइन की बात करें, तो पहले भी मैं क्लास में इसके बारे में बता चुका था, और बच्चे प्लीज़ इसको अच्छे से समझ के चलेंगे। इसका मतलब ये होता है दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन, क्योंकि दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, एक लाइन होता है और उससे पास होने वाले, ठीक है एक प्लेन के इक्वेशन की बात कर रहे हैं। आगे फिर बता रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब फिर बता रहा है एक लाइन के बारे में बता रहा है, और दो प्लेन का इक्वेशन अपने को मिला के दिया हुआ है। तो चलो भाई ध्यान से देखते जाएंगे, अच्छे से समझते जाएंगे। तो पैरेलल टू द लाइन क्वेश्चन मिलाते जाएं बच्चे, अच्छे से मिलाएंगे। तो ये बता रहा है x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, तो ये जो अपने को प्लेन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, और ये कितना बता रहा है -7 इक्वल टू, ठीक है इक्वल टू, तो अगला क्या बता रहा है, तो इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस जेड। ठीक है, तो अच्छे से समझते जाएं। तो ये बता रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और ये कितना हो जाएगा प्लस जेड, और ये कितना -2। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन जो कि इस लाइन के पैरेलल है, उस प्लेन का इक्वेशन अपने को कितना दिया हुआ है, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 65। तब बोलता है इससे अपन क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से सुनेंगे, इससे अपन क्या करेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, उसको एक पॉइंट बनाएंगे और उसका एक अगले प्लेन से अपने को डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है, तो सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों, थोड़ा सा समझ बूझ के चलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस 2y माइनस जेड -5, मतलब अपन किस में चले गए, फैमिली ऑफ प्लेन्स के लॉजिक में चले गए, प्लस लैम्डा इंटू, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस ये कितना हो जाएगा 3z -5। ठीक है इक्वल टू, ये कितना हो गया 0। क्लियर है, चलो भाई इसमें अपन एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट अलग कर देते हैं, बिकॉज पैरेलल है। तो ये कितना 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा -2 प्लस लैम्डा इंटू ये कितना हो जाएगा वाई प्लस ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड प्लस फिर ये कितना आ जाएगा कांस्टेंट टर्म -5 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे, अच्छे से समझते जाएं। तो कुछ इस तरीके से आया। चलो, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल ये कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ये कितना आ जाएगा -2 प्लस लैम्डा, फिर ये कितना हो जाएगा -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। क्लियर है, तो बच्चों अब ऐसा बता रहे हैं कि ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन, एक्चुअल में जो क्वेश्चन बता रहा है वो क्या बता रहा है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन को मिला के एक लाइन बता दी है।
तो खैर इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, सीधा सीधा प्रोसेस है। तो अपन क्या किया, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाल के उसका नॉर्मल का अपन डायरेक्शन रेशो ले लिए। अब वो बता रहा है एक लाइन के पैरेलल है, और वो लाइन कौन सा बता रहा है, ये लाइन बता रहा है। तो बच्चों जब दो प्लेन को मिला के, यहाँ पर भी वही लॉजिक था, यहाँ पर भी वही लॉजिक है, क्या चीज़, सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक कौन सा है, सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन का सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये दो प्लेन को मिला के जो एक लाइन की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन। तो खास बात यह है बच्चों कि जैसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लिया कि उस वो जो रिक्वायर्ड लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशो अपने पास अपन कितना ले लेते हैं, ABC। ठीक है, तो बच्चों वो जो इंटरसेक्शन लाइन है वो इस प्लेन में भी रहेगा और इस प्लेन में भी रहेगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और इस प्लेन का नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो ये जो है जब इसके नॉर्मल के ये परपेंडिकुलर होगा तो प्रोडक्ट का सम 0, मीन्स ये कितना आ जाएगा, A प्लस B, और प्लस ये कितना आ जाएगा 2C इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इस प्लेन के भी नॉर्मल के ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये लाइन जो है किस पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो चलो भाई, प्रोडक्ट का सम 0, तो 2A प्लस ये कितना हो जाएगा 3B प्लस ये कितना हो जाएगा C इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलो भाई जिग जैग लगा देते हैं। ठीक है, जिग जैग लगाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, A अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना आ जाएगा -5 इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा B अपॉन, चलो भाई इसको छुपाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 3, चलो भाई इक्वल टू ये कितना आ जाएगा C अपॉन, इसको छुपाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1। मतलब उस लाइन का डायरेक्शन रेशो कितना हो जाएगा अपने पास -5 3 1। ध्यान से देखते जाना। अब ये जो प्लेन है, इस प्लेन का जिसका नॉर्मल इतना है, तो इस प्लेन के, ये जो प्लेन था इस प्लेन के पैरेलल लाइन ये है। तो बच्चों जब इस प्लेन के पैरेलल ये लाइन होगा तो इसका नॉर्मल जो रहेगा वो इस लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉर्मल और ये लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और जब ये नॉर्मल ये लाइन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो इनके डायरेक्शन रेशो के प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा -5 इंटू 1 प्लस लैम्डा, तो ये हो जाएगा -5 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा, फिर 3 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा -6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, फिर 1 इंटू, तो -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, और इसके प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा 0। चलो भाई लॉजिक लगाना, 3 3 6 -5, तो ये कितना बचा लैम्डा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 6 11 -1, तो ये कितना आ जाएगा -12, राइट साइड आके कितना हो गया +12। क्लियर है, इतना आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 12। तो इसका मतलब अब अपन 12 डाल देते हैं और इस प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। तो चलो 12 + 1, तो चलो भाई, तो अपने पास वो रिक्वायर्ड प्लेन अपने पास कितना आ गया बच्चों। तो ध्यान से देखते जाना, 12 + 1 ये कितना आ जाएगा 13x, फिर ये बता रहा है 12 - 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ये कितना आ गया 10y, फिर ये कितना हो जाएगा, ठीक है 12 3 36, ठीक है -1, तो ये कितना हो जाएगा +35z। और चलो भाई यहाँ पर देखेंगे तो 12 5 60, तो -60 -1, तो ये कितना आ जाएगा -65 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बच्चों ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे प्लेन का इक्वेशन एकदम परफेक्ट आया है। क्यों, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 13x प्लस ये कितना हो जाएगा 10y प्लस ये कितना हो जाएगा 35z इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 65। और बच्चों यही प्लेन का इक्वेशन अपने को कितना दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों अगर अपन ध्यान से देखें तो ABC की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, तो ABC की वैल्यू आ गई अपने पास 13 10, और ये कितना हो गया 35। क्लियर है, ध्यान से देख लेंगे कितना आ गया अपने पास, ABC की वैल्यू 13 10 35।
अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो लॉजिक बता रहा है वो ये बता रहा है कि ए बी सी का इस पॉइंट से इस प्लेन से डिस्टेंस, ठीक है, कितना है। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, ये जो ए बी सी है इसका प्लेन 2x + 2y - z + 16 = 0। तो ध्यान से देखते जाना ना। तो अपने को जो अगला जो दिया हुआ है ए बी सी आ गया। ठीक है, तो इस प्लेन से अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है और प्लेन का इक्वेशन दिया है 2x + 2y - z, और ये कितना बता रहा है, +16 = 0, +16 = ये कितना हो गया 0। चलो भाई डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस अपने पास d कितना आ जाएगा, तो डालो परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 13 2 ज़ा, ठीक है, कितना हो जाएगा 26, 10 2 ज़ा, ये कितना आ जाएगा अपने पास 20, z के जगह कितना आ जाएगा 35, तो -35, और ये कितना हो जाएगा +16 होल अपॉन, चलो भाई ये कितना हो जाएगा √a² + b² + c², 4 4 8 19, 19 का रूट कितना हो जाएगा अपने पास 3। तो कुछ इस तरीके से ये आया। अब आगे फिर d, ठीक है, तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ठीक है, 26 10 36 6 42, और 42 20 कितना हो गया 62, 62 में से 30 गया कितना बचा 32, और 32 में से 5 गया कितना बचा 27। तो ये कितना आ जाएगा 27/3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 सा 3 9 सा, तो ये कितना हो गया 9। क्लियर है, तो ध्यान से देख लेंगे बच्चे। तो वो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था ये अपने पास कितना है 9। क्लियर है, बस आपको इस प्रॉब्लम में, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी उतना भी भयंकर लॉजिक नहीं है, सिंपल सा है। और ध्यान में रखें 3D का अब जेई मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज बनता है, तो थोड़ा सा मेंटेन करके तो आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो प्लेन को मिला के एक लाइन की बात किया था, तो अपन उसके हिसाब से चले। थोड़ा सा जो जो क्वेश्चन में मैं पॉइंट टू पॉइंट जो लॉजिक बोलते गया हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों, थैंक यू।